ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का दिव्य शुभ मंगलमय ईश्वरमय दिन विक्रम संवत 2077 पौष मास शुक्ल पक्ष और आज पूर्णिमा है, पौषी पूर्णिमा। आज के दिन स्नान दान तप 10 गुना ज्यादा प्रभावकारी, इसीलिए पुण्य कार्य करे, जितना हो सके उतना पितरों का, देवताओं का यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, तो सारे यज्ञ करने का दिव्य जो 10 गुना ज्यादा फलित होता। पूर्णिमा वो भी पौषी पूर्णिमा है। तो इस प्रकार यह शिशिर ऋतु चल रही है।
और आज गुरुवार है। ईस्वी सन 2021, दिनांक 28 जनवरी 28 जनवरी 2021। और यह ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष। यहाँ अभी रात का तापमान 4 डिग्री है। कोहरा लगा हुआ है गंगा के ऊपर। और 9 बजे के बाद धूप आती, सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं। फिर 3-4 बजे फिर कोहरा हो जाता है। और यहाँ वायु की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज दिव्य पूर्णिमा है, तो आज कोहरा ज्यादा घना लगा हुआ है। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती ऋषिकेश से भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के दूसरे श्लोक से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणतः संगति, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल, पवित्र, व्यावहारिक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से सावधानी पूर्वक स्थिर बैठकर शारीरिक एवं मानसिक चंचलता से रहित यह दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे और अपने स्वयं के जीवन में गीता ज्ञान को चरितार्थ करे करे करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के प्रथम श्लोक मंत्र पर व्याख्यान किया था। उसे पढ़कर आगे व्याख्यान करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। ओम श्री भगवानुवाच।
इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो ये कर्म योग और ज्ञान योग की परंपरा, वंश परंपरा, बहुत काल से उसका लोप हो जाने का कथन किया, लुप्त हो गई। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवा। ये जो सनातन कर्म योग और सांख्य योग, ज्ञान योग, भगवान कहते हैं मैंने इसे सबसे पहले, इस अविनाशी अव्यय योग, सनातन योग को सूर्य देव से कहा था। क्योंकि सूर्य देव सृष्टि के मूल कारण, सृष्टि के पालक, पोषक, धारक और प्रकाशक सूर्य देव है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले कर्म योग, ज्ञान योग सूर्य देव को कहा था। विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान सूर्य देव ने अपने प्रथम पुत्र सूर्य पुत्र मनु भगवान को कहा था, जो प्रथम मनुष्य अवतार मनु। और मनु भगवान ने अपने पुत्र मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु महाराज ने अपने पुत्र, जो ये वंश परंपरा है ना, वंश परंपरा दो प्रकार की होती, गुरु शिष्य परंपरा और पिता पुत्र वंश परंपरा, दो चलती हमारे सनातन धर्म। गुरु शिष्य परंपरा भी सनातन है और पिता पुत्र वंश परंपरा भी सनातन। तो मनु महाराज ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से यह कर्म योग, ज्ञान योग कहा था। और इस प्रकार यह कहते हैं कि वह लोप हो गया। कैसे लोप हुआ ये भगवान आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं यह जो कर्म योग, ज्ञान योग परंपरा प्राप्त इमं राजर्षय विदुः सकाले इह महता योग नष्ट परंतपः। तो इस प्रकार एवं, तो भगवान अर्जुन को यहाँ परंतप कहते। पर, पर यानी अपने प्रतिपक्षी को पर कहते, विरोध पक्ष जो हमारे विरोध में है। जैसे धर्म का प्रतिपक्षी अधर्मी होता है, युद्ध के मैदान में पांडवों का प्रतिपक्षी कौरव है, तो पर कहते।
तो जो प्रतिपक्षी है उनको संतप्त करने वाला, भयभीत करने वाला, व्याकुल करने वाला, प्रभावित करने वाला, तो क्योंकि अपना शौर्य, अपना बाहुबल, अपना तेज, अपना प्रभाव, अपना प्रागल्भ्य, धर्म, बुद्धि, विवेक और सूर्य की तरह, जैसे सूर्य सबको प्रभावित करता है, सुबह होते ही सारे संसार को संतप्त करने लगता है, ऐसे ही अपने विरोधी शत्रुओं को जो संतप्त करते हैं उसे परंतप कहते हैं। यह अर्जुन का नाम संबोधन भगवान ने किया, क्योंकि यहाँ यह श्लोक जो है वह अर्जुन को अधिकारित्व प्रदान कर। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस प्रकार एवं यह परंपरा से प्राप्त, परंपरा यानी पिता पुत्र गुरु शिष्य श्रोता वक्ता ये सब बदलते रहते, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं बदलता। ज्ञान नित्य शाश्वत रहता है। तो ये ज्ञान परंपरा में पिता पुत्र बदलते हैं, गुरु शिष्य बदलते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं बदलता। वह श्लोक, वो मंत्र हमेशा ज्यों का त्यों रहता। अब इतने हजारों साल हो गए, फिर भी गीता का ये श्लोक और ये मंत्र में कोई भी विद्वान परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ये परंपरा से ज्ञान मंत्र श्लोक चला आ रहा है। तो ज्ञान नहीं बदलता, श्रोता वक्ता बदलते रहते हैं। इसीलिए यह परंपरा से चला हुआ, પછી ब्राह्मण परंपरा है, क्षत्रिय परंपरा है, वैश्य परंपरा है। तो इस तरह यह क्षत्रिय परंपरा से भी चला, ब्राह्मण परंपरा से भी चला, गुरु शिष्य परंपरा से भी चला। तो इस कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग को राजर्षियों ने जाना। देखो, राजाओं ने जाना ऐसा नहीं कहा, राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। ऋषय मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्र का मनन कर मंत्र को प्रकाशित करते। मंत्र के अंदर जो ज्ञान है, रहस्य है, मंत्र और श्लोक का तत्व ज्ञान जानने वाले को ऋषि कहते। इसीलिए यहाँ जो ये ऋषि है, राजर्षि, राजा भी है और ऋषि भी है। तो ऐसे राजा और ऋषि, राजर्षि, उन्होंने क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त, क्योंकि वह राजा ऐश्वर्य संपन्न भी होते, उनके पास शासन है, सत्ता है, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर है, उनकी प्रजा है। तो राजा में विशेष ऐश्वर्य संपन्न होते, और राजा उसी को कहते ऐश्वर्य संपन्न है। और फिर जो ऋषि है वो सूक्ष्म अर्थ को समझने वाले। तो कर्म योग, ज्ञान योग, मंत्र और श्लोक के सूक्ष्म अर्थ का दर्शन करने वाले, विवेक करने वाले, परीक्षण करने वाले, अध्यात्म, भौतिक, दैवी तत्व, परमार्थ तत्व का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप में जानने वाले, जो सक्षम है, समर्थ है, मंत्र और श्लोक को प्रकाशित करते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि भी दो प्रकार के होते, ब्रह्मर्षि और राजर्षि। जो ब्राह्मण है और ऋषि है उसे ब्रह्मर्षि कहते,
और जो राजा है और ऋषि है उसे राजर्षि कहते। तो ऋषि दो प्रकार के, वैश्य ऋषि नहीं होता है, क्षुद्र ऋषि, क्षुद्र में ऋषि नहीं होता। वैश्य में तो बनिया पैसा गिनता रहता है, उसकी बुद्धि स्थूल होती है। केवल राजा और ब्राह्मण की बुद्धि सूक्ष्म होती, इसीलिए वैश्य ऋषि और क्षुद्र ऋषि नहीं होता, वैश्य भी ऋषि नहीं होता, क्योंकि वो मंत्र के सूक्ष्म अर्थ को नहीं जान सकते। इसलिए कहा कि यहाँ यह जो कर्म योग, ज्ञान योग, वैदिक सनातन वेद धर्म, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद काल से पहले संप्रदाय परंपरा से विलुप्त हो गया, यानी पिता पुत्र गुरु शिष्य परंपरा से लुप्त हो गया। अब वो लुप्त हो गया इसीलिए कहा नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि सर्वनाश हो गया। लुप्त होना यानी पहले था, अभी नहीं है, फिर प्रकट हो जाएगा। क्यों लुप्त हो गया भाई? क्योंकि जो जो ये राजा और प्रजा इंद्रिय भोग विषय लंपट होने लगी, काम क्रोध लोभ मोह के वश होने लगी, राग द्वेष अहंकार की शराब के नशे में चकचूर होने, राजा और प्रजा दोनों, और फिर संसार विषय चिंतन में दिन रात लोग रहते रहते, जैसे आज का युग है, अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, न्यूज, ये संसार विषय चिंतन, मार्केट, अमेज़न और ये सारे मार्केटिंग वर्ल्ड, सारा गूगल और चलता अब इसमें कोई धर्म चिंतन परमार्थ चिंतन करने वाले बहुत कम होते। तो इस तरह अनात्मा सांसारिक क्षण भंगुर विषयों का चिंतन करने वाले लोग बढ़ने लगे। अभी भी वही हाल है, अभी क्या 90% लोग अनात्म चिंतन में दिन रात लगे रहे। विषय चिंतन, विषय भोग चिंतन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम होंगे कामयाब, हम एक दिन बस हम भोग करेंगे, बड़ी 5 स्टार होटल में जाएंगे, पार्टी। अब किस जन्म में करेंगे पता नहीं है, लेकिन गाएंगे भोग के लिए। तो लोग होते गए ऐसे भोग लंपट, विषय लंपट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रजा जो है कामी क्रोधी लोभी। क्यों? तो यह जो कर्म योग और ज्ञान योग जो है उसकी परंपरा लुप्त होती गई। संप्रदाय परंपरा, पिता पुत्र गुरु शिष्य, तो ये योग लुप्त होता गया। और इस प्रकार बीच में बहुत काल तक, महता लंबे समय तक यह पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। कर्म आज भी तो कर्मयोग लुप्त प्राय है। कहाँ कर्मयोगी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लाखों में हजारों में कोई एक कर्मयोगी मिले। धर्मात्मा को ढूंढने जाएंगे तो भी 2-5% धर्मात्मा मिलेंगे, बाकी तो सारे राक्षस, 90%, 95%। तो भाई ये युग भी तो लुप्त ही है, कर्मयोग। पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में सुनने को भी नहीं मिलता। सुनने के बाद समझ में भी दुर्लभ है, समझने आने के बाद कर्मयोग को जीवन में चरितार्थ करना वो तो सुदुर्लभम। इसीलिए यह धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो गए। मनुष्य विवेक रहित हो गया, बुद्धि काम ही नहीं कर, भोग लंपट।
वासना, कामना, देहासक्ति, बस शरीर, स्त्री पुरुष, मैं स्त्री हूं तुम पुरुष हो, मैं पति हूं तुम पत्नी हो, भोग करो भोग करो, शब्द स्पर्श रूप, मैं पति पत्नी बने, धर्म पत्नी बने हो कि भोग पत्नी बने हो, भोगपति बने हो। तो आजकल तो 99% भोगपति और भोग पत्नी दिन रात लगे रहते भोग विलास में। तो इस प्रकार यह धर्म नष्ट हो गया। तो अब यह जो सनातन योग है वैसे तो शाश्वत है, कर्म योग, सांख्य योग। तो भगवान उसकी पुनः स्थापना की बात करते हैं कि मैं उसे तुम्हें कहकर पुनः स्थापित करता, विश्व में लोगों के लिए सुलभ करता हूं, ताकि मनुष्य उसे आसानी से इस गीता ज्ञान के द्वारा चरितार्थ कर सके। तो इस प्रकार अब भगवान जब ये मनुष्य विषय भोग काम क्रोध लोभ लंपट, तो उसी मनुष्य को दुर्बल कहते, कायर कहते, अधर्मी कहते हैं। क्योंकि यह मनुष्य कायर है, दुर्बल है, काम क्रोध लोभ मोह से दबता रहता है। क्योंकि विषय लंपट पुरुष है ना, दुर्बल है, गुलाम है, संसार के पैसे का गुलाम, धन का गुलाम, कोई जोरू का गुलाम है, कोई पति का गुलाम है, सब एक दूसरे की गुलामी करते रहते। कायर दुर्बल मनुष्यों का समाज है। तो इसे प्राप्त कर ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग लुप्त हो रहा था। तो भगवान ने उससे पुनः प्रकट किया अर्जुन के माध्यम से। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेते रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। अब भगवान अर्जुन के माध्यम से कर्म योग और ज्ञान योग की पुनः स्थापना का संकल्प करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तसि मे सखा च इति रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान इतने स्नेह से प्रेम से कहते, भगवान जो है प्रेम गुरु है और अर्जुन है प्रेम शिष्य, प्रेम चेला है। तो भाई प्रेम प्रेम से मिलता है तो ज्ञान प्रकट होता है। भगवान कहते तुम, अरे अर्जुन तू मेरा भक्त है, मैं भक्त है। भक्त किसको कहते हैं? जो सतत भगवान का स्मरण करता है, जो सतत भगवान का आश्रय लेता है, जो सतत भगवान में अनुरक्त है, उसे भक्त कहते हैं। जैसे संसार में भी देखा जाता है कि वह जो प्रेमी प्रेमिका होते, अंधे होते, एक दूसरे में सतत उसका स्मरण करते हैं। लैला मजनू का स्मरण करती है, मजनू लैला का, और दोनों एक दूसरे का आश्रय भी लेते हैं और दोनों एक दूसरे में अनुरक्त आसक्त, उन्हें कोई दुनिया दिखती ही नहीं और कोई है ही नहीं, हम और तुम। तो ये हम तुम वाला खेल शुरू हो जाता। तो ये संसार में देखा गया। वैसे ही ये अर्जुन भगवान का भक्त है और सखा च इति, भगवान के तू केवल मेरा भक्त नहीं है, तू मेरा मित्र है, सखा है, प्रिय सखा।
सखा स खाद्यते विचर विहार शयन स ख्याति। तो भाई सखा का मतलब है एक तो उसमें समान आयु है, सहचर है, साथ में खाते पीते हैं, और फिर लेना देना भी साथ में करते हैं। उनकी ख्याति भी है कि वे भाई जहाँ सखा का मतलब है कि तुरंत उसकी ख्याति होती है कि जहां अर्जुन का नाम आता है वहां कृष्ण आ जाते, कृष्ण और अर्जुन। तो सखा सख्याति, सह विहार, और साथ में विहार करते दिखाई देते हैं। सह आसन, एक आसन में साथ में बैठते हैं। सह भोजन, साथ में भोजन करते हा हा हो हे। और फिर शयन भी, रात को सोते हैं तो भी साथ में। और फिर लंगोटे बांध कर जाते हैं, लंगोटिया यार एक ही लोटे लेके जाते हैं, तो इसको कहते हैं सखा। ये भी एक बहुत बढ़िया संबंध है भगवान का कृष्ण के साथ अर्जुन का। ये अर्जुन में एक विशेष सखा भाव है। बाकी दूसरे पांडव है लेकिन वो सखा नहीं है, वो दूरी से बनाए रखते हैं। युधिष्ठिर है, भीम है, सहदेव है, लेकिन अर्जुन का एक भगवान के प्रति विशेष स्नेह है, सखा भाव है। तो इसीलिए भगवान ने कहा तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। इसलिए स एव, यह जो कर्म योग ज्ञान योग, ये सनातन योग है, पुरातन सनातन आदिकाल से चला आ रहा है। स एवं अयम योग, ये सनातन धर्म के दो ही योग है, कर्म योग और ज्ञान योग। तो आज मैंने अभी तुमसे कहा है, अद्य अभी, यहाँ अभी अभी मेरे द्वारा तेरे लिए यह कर्म योग और ज्ञान योग कहा गया है। और ये जो कर्म योग और ज्ञान योग तुम्हें कहा है ना, वो कोई सामान्य नहीं है। एतद उत्तमम, उत्तम, उत्तम, उत्तमम, इससे बढ़कर और कुछ दुनिया में नहीं। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सर्वोत्कृष्ट ये कर्म योग और ज्ञान योग है। इतना ही नहीं, रहस्यम, रहस्यमय है, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। और दूसरा, समझ में आए तो भी उसे चरितार्थ करना भी आसान नहीं है, रहस्यमय है। दूसरा है रहस्यमय यानी गुप्त रखने योग्य। जो लोग भगवान में दोष करते हैं, असत्य अधर्म में डूबे हुए हैं, विषय लंपट है, भोग लंपट है, ऐसे लोगों को ये योग नहीं कहना चाहिए, विषयासक्त है, इसीलिए गुप्त रखने योग्य है, रहस्य में। अर्जुन को अधिकारी समझकर भगवान ने यह अनादि वेद परंपरा मूलक यह कर्म योग और ज्ञान योग का उपदेश किया। और भगवान कहते हैं यह जो मैंने रहस्यमय, रहस्य का मतलब क्या हो, सबको मालूम न हो सके, कहने के बाद भी, समझाने के बाद, आप लोग भी सुनते हो, अब इतने लोग इंटरनेट पर मोबाइल पे सुनते, यूट्यूब पे, तो यहाँ आप लोग 50-60 है, बाकी यूट्यूब पर हजारों लोग देखते हैं, सुनते हैं, सब सुनते हैं,
मालूम न हो सके, फिर भी जिसका तत्व ज्ञान आसानी से समझ में न आए, उसे रहस्यमय कहते हैं। कहने के समझाने के बाद भी समझ में ना आए तो उसे रहस्यमय कहा। अब सुनना भी रहस्यमय, सुनने के बाद समझना भी रहस्य, समझने के बाद उसे जीवन में चरितार्थ करना भी रहस्यमय, और चरितार्थ करने के बाद उसकी अनुभूति करना, ये तो परम रहस्यमय है, इसीलिए इसे कहा रहस्यम। इस प्रकार जब अर्जुन को भगवान ने कहा तो अर्जुन ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अरे भगवान, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, मैं जिज्ञासा से मेरा संशय दूर करने के लिए आपसे यह प्रश्न कर रहा हूं कि भगवान, आपका जन्म अभी जन्माष्टमी का हम सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे धूमधाम से, अभी जन्म आपका इस युग में है, और आप कहते हो कि मैंने ये योग सूर्य को जाके कहा था सबसे पहले, तो ये आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तो कृपा करके मेरा ये समाधान करे, ये संशय दूर करे। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, इसे आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका व्याख्यान कल करेंगे। श्री अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवत जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान इति। तो इस प्रकार भगवान का प्रवचन सुनकर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, ये भगवान, भवतः जन्म अपरम, अभी आपका जन्म तो अभी हाल का है, हाल द्वापर युग में यहाँ अष्टमी के दिन आपका जन्म हुआ रात को 12 बजे देवकी के गर्भ वसुदेव के पुत्र, वर्तमान अभी हाल का है। और विवस्वत जन्म परम, और विवस्वत सूर्य देव का जन्म तो कल्प के आदि में हो चुका था, सृष्टि के प्रारंभ में। तो यह एतद कथम विजानीया, मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही त्वम आदौ इति प्रोक्तवान, आपने ही सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव से यह कर्म योग और ज्ञान योग कहा था। ये मेरा संशय है, इसका आप समाधान करें। तो उसका समाधान में आगे 5 श्लोक जो भगवान समाधान करेंगे, जिसे अवतार रहस्य तत्व ज्ञान है, भगवान के अवतार का रहस्य क्या, और भगवान कैसे कैसे अवतार लेते, तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक नंबर 2 और 3 पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कह देते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, अर्जुन को भगवान ने संबोधन किया, परंतप एवं परंपरा प्राप्तम,
यह कर्म योग ज्ञान योग परंपरा से चला आ रहा योग राजर्षय विदुहु, राजर्षियों ने जाना। सयोग, यह कर्म योग ज्ञान योग बहुत काल बीच में जो विषय लंपट भोग लंपट राज आए तो यह पृथ्वी लोक में नष्ट लुप्त प्राय हो गया, परंपरा से लुप्त हो गया, विस्मरण में चला गया। तो यह परंपरागत पुरातन कर्म योग ज्ञान योग की भगवान पुनः स्थापना की प्रशंसा कर। सएवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेते रहस्यमिहेतदुत्तमम्। भगवान कहते त्वम में भक्त, अर्जुन तुम मेरा प्यारा 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 भक्त है। केवल भक्त है इतना ही नहीं, चौ सखासी, तू मेरा मित्र है, सखा है, प्रिय सखा। इसीलिए स एव अयम, यह जो सनातन वैदिक परंपरा से युक्त कर्म योग और ज्ञान योग अद्य मया ते प्रोक्त, अभी मैंने अभी अभी तुझको कहा है, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में। क्योंकि ये बड़ा ही उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट और रहस्यमय, गुप्त रखने योग्य है, ऐसा रहस्यमय योग। तो इस प्रकार भगवान ने यह अर्जुन से कहा। अब अर्जुन का प्रश्न है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरिओम स्वामी जी। हरिओम। कौन? हेमा। हाँ बोलो ये। स्वामी जी, आपने कहा कि ये बहुत गुह्य और अनमोल ज्ञान है, तो इसीलिए अर्जुन को ही ये ज्ञान मिला था। तो अभी हम लोग भी सुन रहे हैं, मगर उसको चरितार्थ करने के लिए बहुत सारा अधिकारित्व चाहिए ना। हाँ तो योग्य अधिकारित्व तो अर्जुन जैसा अधिकारी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। अधिकारित्व में क्या, पहले तो धर्मात्मा होना चाहिए। हम्म धर्मात्मा नहीं है तो अधर्मी है, उसके लिए तो सुनना बेकार है। क्या है वो कुछ मिलना उसके कर्म है? जब धर्म करे पहले, तो हम्म धर्मात्मा है वही कर्म योग का अधिकारी हो। ये सब समझता है, उसी चरितार्थ करता है। हम्म। तो ये अधिकार प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो उन्हें धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते रहो तो फिर नहीं होगा। धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते रहोगे तो धर्म भी नहीं होगा ठीक से। तो भाई योग तो बहुत दूर के, खाली सपने देखते रहोगे कर्म योग के, भक्ति योग के, ध्यान योग के। और बाकी आजकल तो संस्थाएं चलती रहती है, उसमें लोग ढोंग पाखंड करते रहते, कर्म योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का। धर्म का ठिकाना नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ ऋषिकेश में, हरिद्वार आश्रम में सब, यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार बैठे, धर्म योग की संस्था, कर्म योग की संस्था, ध्यान योग की संस्था, ज्ञान योग की संस्था, बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय लेके बैठे। धर्म का ठिकाना नहीं। पहले धर्मात्मा होना चाहिए। अब वो क्या है, जो संस्थापक थे वो योगी थे, बाद में उनकी परंपरा जो है वो सब लुप्त हो गई ना। तो भाई वो जो पहले जिन्होंने आश्रम की संस्थापना की थी, 100, 200, 500, अब आज उसके बाद में उनकी परंपरा लुप्त हो गई। अभी ये लोग सब पाखंड में डूब गए। तो उनका कोई धर्म है न योग है, बस केवल नाम, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठान, बड़े बड़े आश्रम बनाते रहते, और क्या है। तो ये महनी आवश्यक है कि मनुष्य पहले तो अपना स्वधर्म समझे, अपना स्वधर्म कर्तव्य जो है वह धर्म अनुसार करे, सकाम भाव से करे, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि। और यदि निष्काम भाव से करे तो वो उसका धर्म है, वही कर्मयोग बन जाएगा। सकाम भाव से करेंगे तो धर्मात्मा है, और निष्काम भाव से करेंगे तो कर्मयोगी। अभी यहाँ आप अभी सुबह नाश्ता करोगे तो पहले आप जो है पशुओं को, प्राणियों को खिलाने के लिए अर्पण करोगे, फिर भगवान का नाम स्मरण करोगे, फिर आप अपना अल्पाहार भोजन करोगे। तो आप कर्मयोगी है, सबके हित भले के लिए। और यदि आप अपने लिए अपनी चाय कॉफी बिस्कुट चाय चाय चू चू पौ पौ और फिर करते रहोगे, तो ये आपका अधर्म है, पाप है। धर्म के अनुसार अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो सकाम भाव से करो तो भी अच्छा है, निष्काम भाव से तो करना तो योग हो गया ना। कर्तव्य यदि आप ईश्वरार्थ करते हो तो योग हो गया, और सकाम भाव से करते हो तो धर्म हो गया। आप धर्मात्मा हो कि भाई चलो आपकी मनोकामना पूरी हो, आप धर्म की मर्यादा में रहकर अपना कर्म करते हो। कर्तव्य, कर्म का मतलब है कर्तव्य, स्वधर्म। अब दिन में देखो आप लोग क्या करते हो, सुबह से शाम 24 घंटा है, उठने के बाद रात को सोते वक्त कितना नाटक नौटंकी करते हो, क्या धर्म करते हो, क्या अधर्म करते हो। अपने भीतर झांक के देखो क्या कर रहे हो और उसमें सुधार करो। तो दूसरों की चौकीदारी बंद करो, पहले अपनी स्वयं की चौकीदारी करो कि भाई आप क्या करते हो। तो मैं सुबह की, हाँ, तो अपना स्वधर्म करो। चाहे सकाम करोगे तो धर्मात्मा हो, और स्वधर्म निष्काम ईश्वरार्थ करोगे तो योगी हो। आपका कर्म ही कर्म योग बन जाए। अभी स्वधर्म, तो ये समझ में आया। हाँ हाँ स्वामी जी, मतलब अभी हम लोग धीरे धीरे करके सकाम से निष्काम पे जाना है। अरे पहले सकाम तो ठीक से करो, शायद सकाम को धीरे धीरे जाना नहीं, अभी सकाम को, निष्काम भी अभी यहाँ कर सकते हो।
ईश्वरार्थ अच्छा। करो, फल की इच्छा छोड़ के करो तो वो कर्मयोग हो गया। अभी मैं नाश्ता करूंगा तो मैं ईश्वरार्थ करूंगा तो कर्मयोग हो गया, और हम्म। सकाम करूंगा तो फिर सकाम हो गया, बराबर है। धर्म हो गया, हम्म। स्वधर्म हो गया। आपका स्वधर्म अभी यहाँ जो है वो यदि आप सकाम नाश के करते हो तो वो धर्म है, आप धर्मात्मा हो। और यदि आप अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम ईश्वरार्थ करते हो तो आप कर्म योगी अभी यहाँ आज हो, बाद अच्छा में नहीं, धीरे धीरे धीरे। अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ, समझ में आ गया ये स्वामी जी। करना है बुद्धि से कि मैं भी नाश्ता करता हूँ, आप लोग भी करते हो। अभी मैं नाश्ता करूंगा तो पहले एक कटोरा चना ये कबूतर हमारे चिड़िया को दूंगा, फिर अपना जल चढ़ाऊंगा पेड़ को, तुलसी को, फिर मैं नाश्ते से पहले सबको दूंगा, फिर उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करूंगा, पाठ करूंगा, 5 मंत्र श्लोक हाथ जोड़ूंगा, फिर मैं अपना फल अल्पाहार करूंगा, और फिर मरने के बाद भी भगवान को समर्पण करूंगा। तो भगवत स्मरण के साथ चबाते वक्त भी भगवान का नाम लूंगा, तो अभी मेरा कर्म योग हो रहा है, अभी नाश्ता होगा। और हम्म। आप लोग तो क्या करते हो, टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, चैं चैं चू चू ये खाते हो, वो पीते हो, तो ये सब तो बकवास है ना, तो अधर्म है। मर्यादा रखो ना धर्म की। जो अपना स्वधर्म कर्तव्य है कोई नहीं करता है तो कोई नहीं करता है, उससे आपको क्या लेना, आप करो ना। तो अपना स्वधर्म पहले समझो, स्वधर्म ही सर्वश्रेष्ठ है जो आपको करना है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। ठीक है, सबको ओम नमो नारायणाय। और आप सब प्रचार प्रसार करते रहे, जिसको यहाँ ऑनलाइन जुड़ना है उन्हें जोड़े, इसका लाभ ले और लेवावे। तो ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है और ये दुर्लभ है। भगवान ने अभी कहा ना, एतद उत्तमम रहस्य, ये सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दुनिया में यदि कुछ है, कुछ लेना और किसी को देना, तो ये है गीता ज्ञान। इससे बढ़कर और कोई मनुष्य लोक में, देव लोक में, तीनों लोक में इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो आप लो ज्ञान और दूसरों को लेवाओ, अपने स्वजन जो भी है जान। तो इस प्रकार प्रयत्न करते रहे। सबको ओम नमो नारायणाय, ओम तत्सत। नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो